नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च शनिवार को मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी सेबी की प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया है। सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिस्क्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की है। अपने पति धवल बूच के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हमारा जीवन और फाइनेंस एक खुली किताब है। पिछले साल अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाकर हिंडनबर्ग रिसर्च चर्चा में आई थी और व्हिसल ब्लोअर दस्तावेज के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया कि बूच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन जो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयर के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया। अडानी ग्रुप पर हमारी रिपोर्ट के लगभग 18 महीने हो चुके हैं। रिपोर्ट में इस बात के पुख्ता सबूत पेश किए गए हैं कि अडानी ग्रुप कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा था। स्वतंत्र मीडिया पड़ताल में ये बात साबित होने के बावजूद सेबी ने कार्रवाई नहीं की। हमारी रिपोर्ट ने ऑफशोर मुख्य रूप से मॉरिशस बेस्ड शेल एंटिटीज के एक जाल को उजागर किया था, जिनका इस्तेमाल संदिग्ध अरबों डॉलर के अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए किया गया था। आईपीई प्लस फंड एक छोटा ऑफशोर मॉरिशस है, बता दें आपको, जिसे अडानी डायरेक्टर ने इंडिया इंफोलाइन के जरिए स्थापित किया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने इस स्ट्रक्चर का यूज इंडियन मार्केट में निवेश के लिए किया है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में विनोद अडानी नियंत्रित कंपनी में टैक्स हेवन बरमूडा में ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश किया था, जिसके बाद मॉरिशस में रजिस्टर्ड एक फंड आईपीई प्लस फंड 1 में निवेश किया था। इन आरोपों की पड़ताल का जिम्मा सेबी प्रमुख पर ही था, बता दें, लेकिन इसके उलट सेबी ने 27 जून 2024 को उसे ही नोटिस दे दिया, जिसके जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा कि सेबी की अडानी को गुप्त सहायता हमारी रिपोर्ट के पब्लिश होने के लगभग तुरंत बाद शुरू हो गई है। व्हिसल ब्लोअर दस्तावेज से पता चलता है कि सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन माधवी बूच और उनके पति अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों ऑफशोर फंडों बरमूडा और मॉरिशस में हिस्सेदारी थी, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी ने किया था। ऐसा लगता है कि माधवी बूच और उनके पति धवल बूच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर और आईपीई फंड प्लस फंड में एक साथ अपना अकाउंट खोला था और निवेश का सोर्स सैलरी है और कपल की नेटवर्थ $10 मिलियन आंकी गई। दरअसल 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली थी, हालांकि बाद में इसमें रिकवरी आई। इस रिपोर्ट को लेकर भारतीय शेयर बाजार रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड इंडिया सेबी ने हिंडनबर्ग को 46 पेज का कारण बताओ नोटिस भेजा था। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। इस रिपोर्ट में भारतीय प्रतिभूति और साथ ही साथ विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष माधवी पुरी बूच और उनके पति के खिलाफ कई आरोप लगाए गए। विपक्ष ने तत्काल इस मामले की जांच की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस की ओर से एक बयान जारी करते हुए अडानी मेगा स्कैम की जांच करने के लिए सेबी की अजीज अनिच्छा लंबे समय से देखी जा रही थी और खासकर सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति की ओर से उस समिति में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सेबी ने 2018 में विदेशी फंडों के अंतिम लाभकारी स्वामित्व से संबंधित रिपोर्टिंग
आवश्यकताओं को कमजोर कर दिया था और 2019 में पूरी तरह से हटा दिया था। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि असली अडानी शैली में सेबी अध्यक्ष भी उनके समूह में एक निवेशक है। क्रॉनी कैपिटलिज्म अपने चरम पर है। महुआ मोइत्रा ने यह भी मांग की है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करे। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अब सियासी घमासान देखने के लिए मिल रहा है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ श्याम प्रकाश जाटव जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर सुमित गर्ग जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और अश्विनी राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सुमित जी आपके साथ करते हैं। सुमित जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे सुमित जी से। श्याम प्रकाश जाटव जी, देखिए विपक्ष लगातार इस पूरे मामले पर जांच की मांग कर रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से क्या जांच कराई जाएगी? देखिए, सही मायने में तो हिंडनबर्ग जो है, जिस कंपनी के लेकर के जो चर्चाएं होती हैं, ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और एक ग्रुप चलाती है जिसके माध्यम से ये देश दुनिया में शॉर्ट सेलर्स जो है अपने जो इसके ग्रुप के हैं उनको ये इस प्रकार से एक माहौल बना करके शॉर्ट सेलिंग के लिए रास्ता बनाती है। और उसके बाद में इसके सारे जो परचेजर हैं जो इसके ग्रुप के, वो सब शॉर्ट सेलिंग में जाते हैं और कुछ दिन के बाद में फिर ये परचेज करके मुनाफा कमाते हैं। तो सही मायने में हिंडनबर्ग जो है ये एक ऐसी वैधानिक संस्था नहीं है कि किसी प्रकार की जांच और किसी प्रकार के किसी भी इशू को लेकर के ये कहीं पर भी इस प्रकार से एक ठोस और पर्याप्त तरीके से काम करती हो। सीधे तौर पर शॉर्ट सेलर कंपनी है तो इसकी विश्वसनीयता कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। पीछे भी 2023 में भी जिस तरीके से अडानी ग्रुप के ऊपर इसने जो हमला किया, तो उसके बाद में बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर जो है वो बहुत तीव्र गति के साथ में नीचे आए और उसके बाद में इसके जो ग्रुप के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने उसको शॉर्ट सेल करके फिर बाद में परचेज किया, उनको बेनिफिट हुआ। ठीक इसी तरीके से उस वक्त में जिसने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप में कहीं किसी प्रकार की कोई अनैतिकताएं हैं, तो उसके बाद संदर्भ में सेबी ने जांच की और जांच करने के बाद में जब दिखाई दिया कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कुछ नहीं निकलने पर बेचैनी से ऐसा कोई मतलब नहीं है। अब ये दोबारा उस चीज को लेकर के सेबी के वो जो अधिकारी हैं उनको इसमें लपेट करके और कि उन्होंने जांच की कि किसी विसल ब्लोअर के नाम पर जिस तरीके से बात को ये पैनिक बना रहे हैं, उसके पीछे कारण सीधा तौर पर ये देखा जा सकता है कि केवल वही मार्केट में शॉर्ट सेलिंग जो है वो फिर दोबारा एस्टेब्लिश हो, उसका लाभ इन लोगों को मिले। किसी प्रकार के कोई ठोस सबूत नहीं है और यदि कांग्रेस के पास में इस प्रकार के कोई सबूत है तो कोर्ट पे जाएं, काहे के लिए वो परेशान हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर सुमित गर्ग जी, मैं आती हूं सर, उस चीज को उसके खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर सुमित गर्ग जी कह रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा इस तरह के सवाल उठ चुके हैं, रिपोर्टें सामने आई है लेकिन नतीजा वही कुछ निकल के सामने नहीं आया, सिफर ही रहा। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आधार पर जांच की मांग करना ये कहां तक जायज है? जहां तक बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट की है, उसमें सेबी चेयरपर्सन और उनके पति पर आरोप लगे हैं। ये एक दूसरा विषय, एक विषय है कि किस पे लगे, किसको लेकर लगेगी, अडानी को लेकर। मुझे बड़ा दुख होता है, अरे होने दीजिए ना जांच,
संस्थान अपना काम करती रहेंगी, बिजनेस ग्रुप अपना काम करते रहेंगे। मुझे दुख इस बात का होता है मैडम कि जैसे ही अडानी का नाम आता है पूरी बीजेपी कवर फायर देती, एक कवच के रूप में खड़ी हो जाती। मुझे आपत्ति इस बात से। अडानी एक बिजनेस ग्रुप है ना, क्या लिंक है बीजेपी का? क्यों बचाव में आती है हर बार? हिंडनबर्ग से अगर इतनी दिक्कत है तो एक उनके खिलाफ केस दायर कर दीजिए। ये गलत रिपोर्ट पेश करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, किसने रोका है? सारी संस्थाएं आपके पास हैं, क्यों नहीं कर देते? लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, क्यों? कि दाल में कुछ काला है। दाल में काला उस दिन भी था जब अडानी के शेयर को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था और देश की जनता को चूना लगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव में गया था देश। चुनाव परिणाम से 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने शेयर मार्केट को लेकर कैसी कैसी भविष्यवाणियां करी थी। 30,000 करोड़ का चूना इस देश के निवेशकों को लगा उनकी भविष्यवाणियों पर। तो कहीं ना कहीं हमारा यह संदेह है कि इनमें सरकारी संलिप्तता है, इनकी जेपीसी से जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं करा लेते आप जेपीसी से जांच? क्या दिक्कत है? क्यों आप अडानी के सामने हमेशा आके खड़े हो जाते हैं? कैसा क्या रिश्ता है कि आप जैसे ही अडानी का नाम आता है और आप बीजेपी पूरी की पूरी बीजेपी टॉप टू बॉटम खड़ी हो जाती है उसको बचाने के लिए? आप कह दीजिए कि एक बिजनेस ग्रुप है, बिजनेस करता है, अगर गलत तरीके से किया होगा सजा पाएगा, हमें कहां दिक्कत है। लेकिन ये नहीं करते, क्या करते हैं? बचाव में आ जाते हैं। हमारा एक अब ये संदेह कि कहीं ना कहीं इसी तरह से तो संस्थाओं में नियुक्तियां नहीं की जाती क्या? इन्हीं के कहने पर तो संस्थाओं में नियुक्तियां नहीं की जाती और उसके बाद ये संस्थानों के प्रमुख इस तरह के कार्य करते हो या इस तरह के कार्यों में लिप्त हो जाते हो। इसलिए हमारा मानना है, हम ये नहीं कह रहे कि हिंडनबर्ग ने कहा है वो बिल्कुल 1000% सत्य है, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। ठीक है। मैं अश्विनी जी का रुख करूं उससे पहले एक बार फिर से ईशान प्रकाश जाटव जी, जेपीसी से जांच कराने की मांग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कह रहे जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें दिक्कत क्या है? कह रहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता खड़े हो जाते हैं इनको बचाने के लिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अफवाहों पर के बैठती है क्या? ये क्या इतनी बचकाना राजनीति करते हैं? जेपीसी क्या होता मालूम है? केवल मुंह फाड़ करके और बचकानी बातें करते हैं, राजनीति करते हैं। किसी की अफवाह पर जेपीसी बैठती है? क्या बात करते हैं? इस प्रकार से मखौल कर रहे हैं, जेपीसी का मखौल कर रहे हैं और अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं कि मेरे पास में सब कुछ है मगर बुद्धि नहीं है। अरे आपके पास में आप बिल्कुल जो है आपके अफवाहों पर आप इतने बेशर्म हैं, आप बिल्कुल जो है अफवाहों पर जो है जेपीसी बैठाने की बात करते हैं। क्या आप बात करते हैं? कम से कम जो बालक बुद्धि से बड़े हो जाए साहब। नहीं, भाषा की मर्यादा को नहीं बना के रखिए। देखिए मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप दोनों अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुमित जी जाटव जी दोनों अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं आप लोगों से सिर्फ एक अनुरोध कर सकती हूँ कि भाषा की मर्यादा को बनाए रखें। आप दोनों से अनुरोध कर सकती हूँ, एक एक करके अपनी बात को रखिए। अफवाह पर जेपीसी बैठेगी क्या? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? परेशानी आपको है, आप उसके लिए कोर्ट में जाएं। आपको सपना आया रात में और आपने सुबह वो सपना अखबार में छाप दिया और सारे के सारे आरोपी क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो फिर लेकर के वो आपने अडानी का जेल निकाल लिया, हिंडनबर्ग का जेल निकाल लिया। अरे कुछ मुद्दे तलाशो भैया। कहीं ना कहीं संतुष्टि तो विपक्ष को होनी चाहिए ना सर। विपक्ष को संतुष्टि मिलने के लिए जांच करा लीजिए। जहाँ जहाँ विपक्ष बोलता है वहाँ आप लोग जांच नहीं कराते हैं तो हल्ला तो होगा ना सर। जहाँ पर विपक्ष बोलता है वो जहाँ विपक्ष उसको मैटर को कोर्ट में ले जाए ना। इन्होंने हर छोटी बड़ी चीज के लिए सिर्फ कोर्ट में जाए क्या सर? आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये लोग गए, आज वो देख लो आम आदमी पार्टी के नेता जेल में। आप कुछ करें तो सही। एक रात में सपना देखा, सुबह आकर के अपने को सुना दिया और उसके बाद जी अश्विनी राणा जी, अर्थशास्त्री होने के नाते इस पूरे मैटर को कैसे देखते हैं आप? अश्विनी जी जी मेरा ये कहना है कि भाई ये हिंडनबर्ग क्या है, वो क्या चीज है? कोई वो ऑथेंटिकेटेड एजेंसी है क्या? देश की एजेंसियों पर जिनको विश्वास नहीं
वो बाहर की ऐसी कोई भी कंपनी जो उसके लिए अधिकृत नहीं है, वो कुछ भी रिपोर्ट बनाकर और बार बार देश में अगर सनसनी फैलाकर देश की अर्थव्यवस्था को रोकने की कोशिश करेगी तो बहुत दुर्भाग्य है कि उसके साथ विपक्ष भी मिला है और दोनों मिलकर इस देश की अर्थव्यवस्था को रोकना चाहते हैं। अरे भाई, सेबी ने कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा, सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई है। यानी आपको अपने देश की न तो संवैधानिक एजेंसियों पर इतबार है, ना जुडिशरी पर इतबार है, लेकिन विदेश में बैठी एक ठग कंपनी जिसका काम ही ये है कि वो इस प्रकार की शॉर्ट सेलिंग करती है, इस प्रकार की रिपोर्ट सनसनी फैलाकर उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। बड़ा अजीब लगता है कि बार बार इस प्रकार का। मुझे तो लगता है कि सरकार को निश्चित रूप से, एक मित्र कह रहे थे कि वो कोर्ट में चले जाएं। अरे भाई, वो इस देश की धरती पे काम नहीं कर रहे, उनके अगेंस्ट कोर्ट में जाने के लिए आपको उस देश की कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके लिए बायलैटरल एग्रीमेंट चाहिए। इस प्रकार से हर चीज को आप इतनी आसानी से कह देना, अरे क्यों उसमें करा। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसको कोई आपत्ति नहीं। और जो भी एजेंसियों में अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट क्या है कि एक तरीका है उसका पूरे देश में किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होती है। कोई एक आदमी उठकर कोई अपॉइंटमेंट नहीं करता है, कमेटी रहती है, पूरा प्रोसेस रहता है। तो इस प्रकार से अपने देश की अपनी एजेंसियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है मुझे। ठीक है, देखिए तो सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। एक अर्थशास्त्री भी ये आरोप लगा है कि विपक्ष भी क्या हिंडनबर्ग के साथ मिला हुआ है और दोनों की मिलीभगत से इस तरह के रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाते हैं। सुमित जी, अब मैं एक दो बातें बता देता हूं। इन्होंने बताया सीएजी की बात करी। सीएजी ने अभी 2064 करोड़ रुपए का मिसमैनेजमेंट के चलते रेलवे को नुकसान बताया। कार्रवाई कर लें, अगर इतना ही सीएजी पे भरोसा है तो। नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके मंत्री फंसते हैं। दूसरा, क्या देश की अर्थव्यवस्था को रोकना चाहते हैं? अरे साहब, हम नहीं रोकना चाहते। हम तो देश की अर्थव्यवस्था को, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? मैडम इनको समझाइए ना, क्या बात है? बात करो, इधर उधर की कहानी सुनाने की कर दी। नहीं ठीक है, ठीक है, मुद्दे की बात करेंगे ना, ऐसे नहीं। इनको म्यूट कीजिए। आप किसी भी विषय पर बात करेंगे, आप इस पर बात करें। बिल्कुल करूंगा बात। आपको ये आपसे करेंगे कि मैं किस विषय पर बात करूंगा? मैं किस विषय पर बात नहीं, करूंगा? मुद्दे पे रहिए ना। ठीक है, ऐसे नहीं, प्लीज। आप कौन होते हैं तय करने वाले? पिछली दफा आप नहीं, जाटव जी, मैं आ रही हूँ। आप हिंडनबर्ग को आग लग जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है जैसे ही कलई खुलने चालू हो जाती है। ये संस्कारों का प्रदर्शन करना चालू कर दिया। नहीं, ठीक है, उस विषय पे आ जाते हैं, उसी विषय पे आ जाते हैं। जाटव जी, मैं एक सेकंड में आ रही हूँ, उसी विषय पे लेके आ रही हूँ। जेपीसी से हर विषय पे जांच कराना, ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक ये इसे सही कहा जा सकता है? अगर आप ये कहें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर या बाकी तमाम चीजें, तो अभी जाटव जी कह रहे हैं कि इतने आपके पास सबूत है, इतनी चीजें हैं, तो कोर्ट चले जाइए। जरूरी है कि जेपीसी से हर चीज पे हम जांच कराएं? मैडम, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय की इन्होंने बात करी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक एक कलई खोल के जनता के सामने रख दी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में इन्होंने कितना पैसा खाया, क्या किया? कुछ नहीं किया ना, कहीं कुछ नहीं किया, दबा के बैठ गए। देश की अर्थव्यवस्था को जहां तक नुकसान पहुंचाने की बात है, नुकसान तो देश के गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने क्या इंस्टॉलमेंट आदमी को लेके आते हैं, कहां से लेके आते हैं आप इनको? इनको तमीज नहीं है। नेशनल आप इनको नहीं, ऐसे आपकी आप इस तरह से बात नहीं हो सकती। अगर आप इनको लेके आएंगे तो आगे से मैं डिबेट नहीं करूंगा। मैं इनके बीच में नहीं बोलता, ये क्यों बोलते हैं? झूठ मत बोलो भाई। अरे तो कुछ भी बोलोगे तुम्हारी सुन लेंगे क्या? ठीक है, झूठ बोलने के लिए श्याम प्रकाश जी, हैंड रेज करिए ना, मौका दूंगी आपको। ऐसे नहीं, प्लीज प्लीज। अरे तो इन्हें रोको ना। ठीक है, चलिए ठीक है, बोलने तो दीजिए ना, बोलने तो दीजिए। एक सेकंड क्यों बोलने दें? झूठ बोलने वाले आदमी को क्यों सुने हम और क्यों जनता को सुनने दें?
ये जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर थोड़ी चलेगा। झूठ बोल करके तो आप थोड़ी बहुत सीख लेकर के आगे, आपके पास काफी केवल झूठ बोलना है। मैं कहता हूँ आप केवल झूठे हैं, झूठी पार्टी है, झूठी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नहीं ऐसे नहीं, प्लीज ये नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। एक एक करके रखेंगे ना बात को। अगर आपको ऑब्जेक्शन भी करना है ना श्याम प्रकाश जी, प्लीज नहीं ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे नहीं। देखिए हैंड रेज करिए, मैं आपको बोलूंगी, आप आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आप बताइए कि झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, जो बोलना होगा बोलिएगा, लेकिन हैंड रेज करिए, ऐसे नहीं, एक दूसरे को नहीं रोकना टोकना है। ठीक है सुमित जी, जल्दी बात पूरी कर लीजिए सर। मैडम देखिए, मैं बात तो जो है वो आप मैं पूरी कर लूंगा, लेकिन मैं आपसे वापस अपील करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अगर इस तरह से इंटॉलरेंट हुई और इस तरह से अगर हमें रोका गया बोलने से बेमतलब, तो ये झूठ बोलने के लिए रोक रहे हैं। झूठ मत बोलो। इनसे आप ये तय करके आए कि ये भाषण देना चाहते हैं कि डिबेट का ठीक है ठीक है ठीक है। अगर डिबेट मुद्दे पे आएंगे, मुद्दे पे संस्कारों के साथ आए, झूठ मत बोलो, नहीं आए। ठीक है मेरे भाई, झूठ मत बोलो। ठीक है। ये सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशज यहीं आए क्या? सुमित जी, ये सुमित जी, सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशज सुमित जी, कहाँ से आ गए? अच्छा इस पे आइए ना कि जेपीसी से हर विषय पे कैसे जांच करा ली जाए, बताइए ना। हर चीज पे तो विपक्ष यही यही मांग करता है, जांच कराइए, जांच कराइए, जांच कराइए। आपने स्वायत्तता नहीं छोड़ी, आप सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उस पर कार्यवाही नहीं करते, संस्थाओं को आपने अपनी जेब में गिरवी रख लिया, तो अब जांच कौन करेगा? अगर या तो सेबी प्रमुख मान ले, या मैं तो कहता हूं कि सरकार को आगे जाके इस चीज पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि सेबी प्रमुख पे कोई आरोप लगे हैं और हम इसकी जांच कराएंगे। तो क्या ऑथेंटिसिटी है, कौन विसल ब्लोअर है, किस आधार पर उसने कहा है, ये तो बताओ। देखिए मैडम, ये कहां से लेके आते हैं आप इनको कि क्या है, क्या क्या समझते क्या है इसमें माचे अपने आप को कि ये तो आप कुछ भी बोलोगे, आप ये तो बताओ ना कि विसल ब्लोअर ये है, साक्ष्य है, इस आधार पर जो है ना ये सरकार स्टेप उठाए। मैं कहता हूँ कि ये सबसे भ्रष्ट आदमी है, इनको कुछ नहीं आता। नहीं ऐसे नहीं, प्लीज एक दूसरे पे देखिए, निजी आरोप मत लगाइए प्लीज। नहीं ये तरीका ठीक नहीं है। अश्विनी कर रहे हैं, ऐसी भाषा इस्तेमाल ना करें। अश्विनी जी का मैं रुक कर लेती हूँ, मैं ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ आप लोगों को करती हूँ। लेकिन अश्विनी जी, क्या वाकई जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, सेबी प्रमुख को बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है सरकार की तरफ से? मैं आती हूँ सुमित जी, एक सेकंड मैं आ रही हूँ। ठीक है अश्विनी जी का रुक किया मैंने। अश्विनी जी आवाज आ रही है आपको? जी जी बताइए। क्या वाकई सेबी प्रमुख को बचाने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है, जांच ना करवा के? देखिए, जांच सरकार को करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बॉन्ड्स के बारे में स्टेट बैंक ने जो जो मांगा सब कुछ दिया। सरकार का अगर कोई कोर्ट किसी के बारे में कोई जांच के लिए कहता है, सरकार की कोई इंटरनल एजेंसी जांच के लिए कहती है, उसके लिए सरकार को पूरी रूप से उसका सहयोग करना चाहिए। लेकिन कोई चोर ठग कंपनी जो विदेश से ऑपरेट करती है और उसका ऑपरेशन का तरीका ही वही है, वो कोई भी आरोप लगाएगा तो ऐसे कोई सरकार चोर के कहने पर पुलिस कोई जाकर कहीं तहकीकात करती है क्या? तो देश की एजेंसी कोई भी कहे, सुप्रीम कोर्ट कहे कि हाँ इसमें आप जांच करिए, निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए और सरकार मेरे को लगता है उसमें पीछे नहीं हट सकती। लेकिन कोई चोर कंपनी, कोई बाहर की विदेशी कंपनी जो है उस पर्पज से बनी हो, कुछ इस प्रकार का कोई भ्रम फैलाएगी तो उसमें सरकार उसके लिए बाध्य नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार क्या इस पर वाकई जांच कराती है या नहीं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।